तक का जो प्रश्न था उसमें हम लोग देख लिए थे कि कोई नंबर संख्या में हो तो परसेंटेज में निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, ठीक है। कोई नंबर हो तो उसका अगर इतना परसेंट मालूम है तो फिर उतना परसेंट कितना होगा, अच्छा इतना है तो बुरा कितना परसेंट होगा, ये सारे कुछ हम लोग बातें कर लिए थे, ठीक है। इस जगह पर हम लोग का ज्यादातर इस्तेमाल हो रहा था कि कोई भी अगर परसेंटेज हो तो उसको कितना मानते थे, 100, है ना। कोई भी परसेंटेज हो तो कोई भी नंबर हो तो उसका परसेंटेज कितना मानते थे, 100। अगर उसमें नहीं होने वाला अगर इतना है तो होने वाला जस्ट उससे कम कर दो, ठीक है, आसानी से निकल जाएगा। अब इसी में क्या बोलता है कि मोहन के पास में कुल वेतन का, देखो क्या बोलता है कि मोहन के पास में कुल वेतन का 80% खर्च करने के बाद, ठीक है, 180 रुपया बचाता है, ठीक है। जो मोहन है उसके पास कुल वेतन का कितना परसेंट खर्च करता है, 80% खर्च करता है, और 80% खर्च करने के बाद वो बचाता कितना है, 180 रुपया। तो आरंभ में यानी कि प्रारंभ में उसके पास कितना रुपया था। सबसे पहली बात है कि क्या प्रश्न को आप लोग समझ पा रहे हैं, क्या प्रश्न को समझे, बोलो। हाँ, मतलब कि एक व्यक्ति है, कितना पैसा कमाता है हमको मालूम नहीं है, लेकिन वो बोला जानता है अरे मेरा 80% खर्चा हो जाता है, खर्चा करने के बाद ना 180 रुपया बच रहा है, तो तुम बतलाओ कि कितना हम कमाते हैं, ठीक है। बोलता है बड़ा अच्छा क्वेश्चन था रे, ठीक है। अब इस जगह पर है क्या चीज कि तुमको बनाना होगा, ठीक है। हम लोग प्रश्न नंबर कितना के बारे में बातें करने जा रहे हैं, 26 के बारे में, क्लास 8 के ही है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हमको क्वेश्चन में अभी तक ये जो समझ में आई, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, मोहन अपने कुल वेतन का 80% खर्च करने के बाद 180 रुपया बचाता है, तो आरंभ में उसके पास कितना रुपए था। तो सबसे पहली बात है आरंभ का रुपए हमको क्या मालूम है क्या, तो हम लोग आरंभ का रुपए को कितना मान लेंगे, x मान लेंगे। चलिए तो लिखेंगे माना कि किनके पास, मोहन के पास आरंभ में कितना रुपए था, x रुपए है। कितना रुपए है, x रुपए। बोलते हैं ऐसा भी कोई रुपए होता है, गणित तो मानना पड़ता है बाबू। गणित में A B C D F G H Y सब प्रकार का रुपया होता है हम लोग का, ठीक है। हम लोग का होता है 1 रुपया 2 रुपया, चल वो करता है ना। चलिए अब इसमें से क्या बोलता है मालूम है, 80% वो खर्च कर देता है, ठीक है। खर्च राशि क्या लिखेंगे, खर्च राशि। तो बताओ खर्च जो राशि कितना परसेंट है, कितना है, 80%। तो सबसे पहले हमको ये निकालना होगा कितना पैसा वो खर्च कर दिया। तो हम लोग यहाँ पर कितना लिखेंगे, x का कितना परसेंट, 80%। तो मतलब x का 80% निकालेंगे कितना हो जाएगा, x का की जगह पर क्या हो जाएगा, सॉरी x की जगह कितना हो जाएगा, x का की जगह पर गुणा 80, क्या लिखेंगे 80% हटाएंगे तो बट्टा में क्या हो जाएगा 100। क्या कोई दिक्कत नहीं ना, 1 0 कट जाएगा, 2 का पाढ़ा कितना बार में, 4 बार में, 2 का पाढ़ा में 5 बार में। इस प्रकार से 4 को x से गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 4x, और यहाँ पर 5 कितना लिखेंगे। क्या कोई दिक्कत है यहाँ तक, यानी खर्च मेरा इतना रुपया हो गया, खर्च मेरा इतना रुपया हो गया। हम कमाते कितना है, इतना रुपया, और कितना बचत किए, बचत राशि क्या लिखेंगे, बचत राशि। मतलब कि खर्च करने के बाद कितना रुपया हम बचाते हैं। अब आएंगे कहां पर, प्रश्न से। कहां पर आएंगे, प्रश्न से। अब इधर ध्यान देना, ठीक है। हम कितना रुपया कमाए बाबू, 100 रुपया। यहां पर लिखेंगे x माइनस, अब खर्चा भी कर रहे हैं, क्या चीज कर रहे हैं, खर्चा। और जब खर्चा करेंगे तो उस पैसा में क्या होगा, घटेगा, और घटने वाला चीज को हम लोग क्या करते हैं, माइनस करते हैं कि नहीं। तो मतलब कितना हम खर्चा किए, कितना, 4x बट्टा में कितना हो गया, 5। इतना हम कमा रहे थे, इतना कमाने में इतना हम खर्च कर दिए। तो खर्च करने के बाद कितना रुपया बच गया, तो बचने वाला रुपये कितना था, 180। बगल में हम कितना लिख देंगे, 180। क्या अभी तक की बातें समझ में आई, ये था हम मेरा कमाने वाला पैसा। हम इतना रुपया कमा रहे थे, और इतना रुपया कमाने के बाद हम इतना का शर्ट पैंट सब कुछ लिए, यानी खर्चा कर दिए। तो खर्चा करने के बाद जो बचेगा उसको इस जगह पर लिखेंगे। जैसे कि मान लो कि हम कितना रुपया कमाते हैं, 1000 रुपये कमाते हैं। कितना रुपया कमाते हैं, 1000 रुपया। इस 1000 रुपया में 800 रुपये हम खर्चा किए, तो 800 को उसमें हम लोग क्या करेंगे, घटाएंगे, तब ना मालूम चलेगा कितना रुपया मेरे पास बच गया।
तो बस उसी प्रकार का काम करना। अब ध्यान दो, इसको हम लोग बनाएंगे कैसे। बोलता है तुम बट्टा में, बोलता हम भी तो बट्टा में, है ना। अब इसको हम लोग बनाएंगे, ठीक है। 5 और 1 का हम लोग क्या चीज करेंगे, लासा। 5 और 1 का लासा करेंगे, कितना होगा 5। मतलब 1 का पहाड़ा 5 कितना बार में आते हैं, यानी ऊपर में कितना है x को कितना से गुना करेंगे, तो 5 को 1 से गुना करेंगे, कितना हो जाएगा, कितना लिखेंगे यहाँ पर 5x, माइनस से क्या लिखेंगे माइनस। 5 का पहाड़ा 5 कितना बार में आता है, यानी ऊपर में कितना है 4x को कितना से गुना करेंगे, 1 से। 5 का पहाड़ा 5 कितना बार में है, एक बार में ना, तो 1 को रखना है और 1 को किससे गुना करना है, ऊपर वाले से। तो 4x को 1 से गुना करेंगे, कितना होगा 4x। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 4x बराबर उस पर कितना हो जाएगा 180 आएगा, ठीक है। अब ध्यान दो यहाँ पर 5x में 4x को घटाएंगे, कितना x बचेगा 1x, लेकिन 1 को लिखा जाता नहीं है। बट्टा में यहाँ पर कितना बच गया 5 बराबर उस पर कितना है 180। अब ये 5 बट्टा में है ना, बराबर को उस पर हो जाएगा तो गुन्ना में। किसमें हो जाएगा गुन्ना, क्योंकि ये खुद भागा में, भागा बराबर को उस पर जाएगा तो गुन्ना में। यानी कि हम क्या लिख सकते हैं कि x बराबर 180 गुन्ने में कितना लिखेंगे 5। अब 180 को 5 से गुन्ना करेंगे, 18 25 कितना होता है 90, यानी कि कितना रुपये कमा रहा है 900। कितना रुपये कमा रहा है, अरे 18 25 90 रेटो लगा जी, ठीक है। चलिए आप एक बार क्वेश्चन के साथ में आंसर देखो, क्या आंसर का कहीं भी प्रोसेस में दिक्कत है क्या, दिक्कत है तो पूछ लो। अब हम लोग क्या इसमें कुछ पूछना है क्या, नहीं ना। इसके आगे वाला प्रश्न को तुम बारीकी से पढ़ो, बोल के क्या रहा है। सबसे पहला काम होती है क्वेश्चन की आधार को समझना। क्या क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आई, हाँ भैया। क्या बोल रहा है कि वर्षा का ऋतु था, यानी कि बारिश का महीना था। और बारिश का महीना में देखना हर कुछ का क्या रहता है, मंदी रहता है, कुछ बिकता उगता नहीं है। मंदी का मतलब समझ रहा है कि बाजार गए गोभी लेके, ठीक है। अच्छा बरसात के मौसम में गोभी नहीं होता है, ठीक है। क्या चीज निकलता है, बुरा निकलता है, बुरा लेके गए। अब ठीक बाजार में बैठे कि दिन भर पानी मारते, क्या कोई लेगा मेरा, नहीं लेगा। पता चलता है फेंक के भी आना पड़ता है, या फिर कम से कम भाव में उसको देना ही पड़ता है। तो उसी प्रकार से क्या बोलता है, मंदी के कारण 500 में मिलने वाला 60, अच्छा 60 का भी दाम कम होता है, ठीक है। बोलता है 500 में मिलने वाला 60 30% कम कर दिया, यानी कि जो 60 500 रुपया में मिल रहा था, अब वो बोल बोल के बुला रहा है कि 30% कम, 30% कम करके बोल रहा है, ठीक है। तो आपको बतलाना है कि वो 60 अब कितना में मिलेगा। क्या प्रश्न को समझे, यानी एक 60 का दाम कितना था 500, लेकिन मंदी के कारण कितना में कमी आ गई 30% का। अब हमको ये बतलाना है कि 30% कम हो जाने के बाद वो 60 कितना में मिलेगा, ठीक है। चलिए आते हैं हम उसको बनाते हैं, ध्यान दो। 60 का प्रारंभिक मूल्य, 60 का प्रारंभिक मूल्य बतलाओ। शुरू में इसका दाम कितना था 500, कितना का कमी आया, कमी कितना आया 30%। तो सब ठीक है, लेकिन ये परसेंट के जगह पर ये चीज मालूम हमको चल जाता ना, कई रुपया घटा दिया, ये प्रतिशत नहीं है वो, है ना। ये प्रतिशत से हमको निकालना हो कई रुपया वो घटाया, ठीक है। तो चलो सबसे पहले हम लोग क्या से निकालते हैं, कमी राशि। क्या निकालेंगे, कमी राशि, कमी राशि। तो ध्यान दें यहाँ पर टोटल मेरे पास कितना था, तो 500 का हम कितना परसेंट निकालेंगे 30%। 500 का कितना परसेंट 30%। क्या कोई दिक्कत है यहाँ तक, चलो इसका परसेंट निकालो। 500 का कितना लिखेंगे 500 का के जगह पर क्या हो जाएगा गुणना, 30 से क्या लिखेंगे 30% हटाएंगे तो क्या हो जाएगा 10 10 10 10 कटेगा। यानी कि आपको 30 को गुणना किसके साथ करना है 5 के साथ, कितना होगा 150, कितना होगा 150, ठीक है। अब बात समझो यहाँ पर है क्या चीज कि यानी कि 500 रुपया में वो कितना रुपया छोड़ रहा है मेरा 150, हाँ 150 रुपया क्या बोल रहा है छोड़ दे रहा है, भले वो बोल रहा है 30%, क्योंकि हम तो गणित आता है, उस गणित के माध्यम से 500 का हम कितना प्रतिशत निकाले 30%, तो कितना रुपया निकला 150, यानी कि वो 500 रुपया में 150 रुपया क्या करेगा घटाएगा। बोलो खरीदना चाहिए कि नहीं, ऐसा मौका बार बार नहीं मिलेगा। अब देखते हैं 60 का नया मूल्य, क्या लिखेंगे 60 का कौन सा मूल्य, नया मूल्य, नया मूल्य, ठीक है। तो बतलाओ कि 60 का पहले
कीमत कितना था, अब वो कितना रुपया घटा दिया 150, यानी कितना रुपया मिलेगा, यानी कि आंसर कितना हो जाएगा। बात समझा है ना। चलिए आप लोग इन दोनों प्रश्न को कॉपी में, प्रश्न नंबर ये कितना का है 27 का है, ये छूट गया था हमसे, कोई नंबर छूट गया कब आप 28 के बारे में बातें कर रहे हैं। खैर अनुराग तो इस जगह पर बतला दिया था, ठीक है। चलिए हम लोग एक बार फिर से देख लेते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन को समझो, ठीक है। क्वेश्चन में बोल क्या रहा है कि मेरे पास एक घड़ी है और उस घड़ी का अंकित मूल्य कितना है 2500 रुपया। मान लो कि एक दुकान था, उस जगह पर घड़ी था, हम देखने गए कि चलो भाई आज घड़ी लेते हैं। एक घड़ी बड़ा पसंद आया, ठीक है, देखने गए तो प्राइस देखे ना तो हड़क गए, ठीक है। 2500 रुपये का घड़ी भी होता है, ठीक है। अब दुकानदार बोलता है सर घबराइए नहीं, इसमें आपको कुछ छूट मिलेगा। छूट का मतलब बट्टा मिलेगा, ठीक है। तो बोलता है, हम पूछे कितना छूट दोगे, तो बोलता है 10%। हमने कितना रुपया छोड़ोगे 10 रुपया, बोलता है 10 रुपया नहीं 10% छोड़ेंगे, ठीक है। अब हमको निकालना है कि कितना में हमको मिलेगा, क्या उतना पैसा मेरे पास है कि नहीं है, नहीं तो बेइज्जती भी होंगे। अब पता चलेगा हाँ पेक करवा दीजिए, बिल बनवा दीजिए, मेरे पास निकलेगा 250 रुपया, भगा देगा, ठीक है। चलिए देखिए लिखेंगे क्या चीज, तो घड़ी का अंकित मूल्य, क्या लिखेंगे, घड़ी का अंकित मूल्य। अनुराग अंकित मूल्य मतलब इस घड़ी का अंकित मूल्य कितना है 2500 रुपया। अब अगर हम लोग बातें करें किसके बारे में, बट्टा के बारे में। बट्टा का मतलब छूट होता है, कभी कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। बट्टा का मतलब क्या चीज होता है, छूट। आप अगर ज्यादा कंफ्यूज है तो डायरेक्टली आप लिख सकते हो अपनी भाषा में कि छूट प्रतिशत, क्या लिखेंगे, छूट प्रतिशत, ठीक है। क्योंकि गणित आपको बनाना है, समझना आपको भी है, ठीक है। इस जगह पर कितना परसेंट हो जाएगा 10%, यानी कि 10% वो क्या कर रहा है, छोड़ रहा है। अब जब छोड़ रहा है तो हमको ये पता कर लेना कितना रुपया छोड़ा, तो हम लोग लिखेंगे छूट राशि, क्या लिखेंगे, छूट राशि, यानी कितना रुपया छोड़ा। तुम इधर ध्यान दो, घड़ी का मूल्य कितना है 2500 का हम लोग कितना प्रतिशत निकालेंगे 10%। कितना निकालेंगे 10%, कितना हो जाएगा 2500, यहाँ पर लिखेंगे का 10 बट्टे कितना हो जाएगा 100 होगा, 2 जीरो इसके साथ में क्या हो जाएगा, कट जाएगा। यानी कि 25 को हम 10 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 250। यानी कि अब हमको समझ में आया है कि ऐसे जो हम बोल रहे थे उसको कि कितना रुपया छोड़ेगा 10 रुपया, 10 रुपया नहीं कितना रुपया कम होगा उसमें 250 रुपया कम होगा। कितना कम होगा 250। ऐसा थोड़ी कि अब इतना ही में दे देगा, ये छोड़ने वाला राशि है, ऐसा नहीं कि 250 रुपया में घड़ी हमको दे देगा। यानी कि अब हमको देखना है विक्रय मूल्य कितना होगा, क्या चीज होगा, विक्रय मूल्य। लिखेंगे विक्रय मूल्य यानी वो बेचेगा कितना में। तो बोलता है सर मेरा घड़ी का दाम कितना हुआ 2500, बोलते हैं जी हाँ। हम आपको छोड़ कितना रुपया रहे हैं 250 रुपया, तो हमको मिलेगा कितना, दोनों क्या करेंगे घटा देंगे। अब जाहिर से बात है 2000 का 2000 होगा और 500 में 250 को घटाएंगे कितना बचेगा 250, है ना। मतलब कितना हो जाएगा 2250 रुपया उस घड़ी का दाम है। उसके बावजूद हम अपना पैकेट देखें तो 250 रुपया से अधिक नहीं निकला, वहां से हम सरक गए, ठीक है ना। चलिए तो वैसे बच्चे जिन लोगों का बना नहीं था बना लीजिएगा। आप लोग आइएगा 29 नहीं कितना है जी 30, कितना है 30 नंबर का प्रश्न। आप एक बार प्रश्न पढ़ो क्या बोलता है। एक बच्ची है, वो क्या बोलता है, एक वस्तु को खरीद रही बाबू, ठीक है। और वो वस्तु को खरीदी तो उस वस्तु में कितना परसेंट का लगा टैक्स, 4% का टैक्स लगा। कितना परसेंट, और 4% टैक्स लगा के उसको कितना रुपया पड़ गया है 208 रुपया। तो उसको पता करना है कि वस्तु अगर टैक्स नहीं लगता तब ये कितना का था, ठीक है। तो ये हमको निकालना होगा। अभी तो तुम तो आसानी से बोल दिया, लेकिन कैसे आएगा। तो हमको ये पता करना है कि एक वस्तु है उसका कितना मूल्य हमको मालूम नहीं है, लेकिन जैसे ही टैक्स उसमें जोड़ दिया तो टैक्स जोड़ने के बाद उस वस्तु का मूल्य कितना हो गया 208 रुपया। तो हमको पता करना है कि प्रारंभिक में इसका मूल्य कितना था। तो लिखेंगे बिना जीएसटी का वस्तु का मूल्य, बिना जीएसटी का वस्तु का मूल्य, वस्तु का मूल्य ये कितना रुपया है बाबू 100 रुपया मानेंगे, ठीक है। अब आगे देखो इसका जो लग रहा है टैक्स वो कितना परसेंट है 4% है, ठीक। कितना परसेंट है 4, और साथ में इसके बाद
तो जीएसटी के बाद वस्तु का मूल्य, तो जीएसटी के बाद वस्तु का मूल्य, वस्तु का मूल्य, वस्तु का मूल्य ये कितना रुपया है? 208 रुपया है। ठीक है, आपको ये पता करना है कि स्टार्टिंग में इसका मूल्य कितना रुपया होगा, है ना। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इसका बनाते हैं। इसको हम लोग अपनाएंगे कैसे? तो लिखेंगे प्रश्न से। कहां पर लिखेंगे? प्रश्न से। तो सबसे पहले देखो कि इस वस्तु का दाम कितना है? x रुपया। कितना लिखेंगे? x प्लस कितना? x प्लस अगला में क्या बोल रहा है? 4% लग रहा है। कितना परसेंट लग रहा है? 4%। हम क्या लिखेंगे? x का 4%। क्या लिखेंगे यहाँ पर? x का कितना परसेंट? 4%। x का 4%। यानी कि ये मेरा वस्तु का पहला मूल्य है, ये मेरा था टैक्स। इन दोनों को जोड़ेंगे तो वस्तु कितना में हमको उपलब्ध हो गया? 208 रुपया में उपलब्ध हो गया। ठीक है, अब इसको हम लोग बनाते हैं। x से कितना लिखेंगे? x प्लस से कितना हो जाएगा? प्लस x की जगह पर कितना हो जाएगा? x गुन्ने 4 है कितना लिखेंगे? 4। लेकिन परसेंट भी इसलिए बट्टा में कितना हो जाएगा? 100। क्या कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं ना। तो बराबर उस पर कितना हो जाएगा? 208 होगी। ठीक है, अब ध्यान दो, 4 एक कम 4, 4 का पहाड़ा भी कितना बार में जाएगा? 25 बार में, क्योंकि 25 को 4 से गुणा करते हैं तो क्या 100 आती है? नहीं आती है। 25 चौका 100, अरे आती है नहीं? सब भाग हो गया जी। चलिए x से कितना लिखेंगे? x प्लस x को x से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा? x, और यहाँ पर 25 से कितना लिखेंगे? 25 बराबर उस पर कितना हो जाएगा? 208 होगा। अब यहाँ से x का वैल्यू निकालने की कोशिश करो, ये भी आ जाएगा भट्टा में। ठीक है, ध्यान दो, 1 और 25 का हलासा करेंगे कितना हो जाएगा? 25। 1 का पहाड़ा में 25 कितना बार में आता है? 25 बार में। 1 का पहाड़ा में 25 कितना बार में आता है? 25 बार में। 25 को x से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा? 25x। कितना हो जाएगा? 25x प्लस से क्या लिखेंगे? प्लस 25 का पहाड़ा में जो 25 से कितना बार में आता है? 1 बार में। तो बतलाओ कि कितना हो जाएगा यहाँ पर? x होगा कि नहीं होगा? बराबर उस पर कितना हो जाएगा? 208 हो जाएगा। अब इधर ध्यान दो, 25x और 1x कितना हो जाएगा? 26x बट्टे कितना हो जाएगा? यहाँ पर 25 होगा। बराबर उस पर कितना है? 208 है। कितना है? 208। तुमको किसका वैल्यू निकालना है? x का वैल्यू। तो x का वैल्यू निकालेंगे तो x बराबर उधर कितना था? 208 है। अब हम लोग एक चीज जानते हैं कि जो मेरा कहाँ पर है? नीचे, वो बराबर उस पर जाएगा तो ऊपर, और जो ऊपर है वो कहाँ पर आ जाएगा? नीचे। यानी 25 कहाँ पर चला जाएगा? ऊपर, और जो आपका 26 है वो कहाँ पर आ जाएगा? नीचे। अब देखो ये क्या कट रही है? क्या कौन सा पहाड़ा में काटेगा? चलो 2 का पहाड़ा काटो। 2 का पहाड़ा में कितना बार में कटेगा? 13 बार में। और ये कितना बार में कटेगा? 104 बार में। 104 बार में। 13 का पहाड़ा में क्या 100 आती है? 4 नहीं आती 13 104 नहीं होती है। हाँ आती मतलब वो भी भूल गया। वाह, 13 का पहाड़ा अगर 8 बार पढ़ेंगे कितना होगा? 104 होगा। यानी कि आपको x का वैल्यू निकालना है तो x बराबर 8 को गुणा करेंगे किसके साथ में? 25 के साथ। कितना रुपया आएगा? 200 रुपया। मतलब कि उस वस्तु का मूल्य कितना था? 200। लेकिन उसमें क्या लग गया? टैक्स। कितना परसेंट? 4%। कितना परसेंट? 4%। और 4% टैक्स लगने के बाद उस वस्तु का मूल्य कितना हो गया? 208 रुपया। तो ये होता है कमाल किसका? टैक्स का। यानी 8 रुपया सिर्फ हम फिजूल का दिए, जो कि 2 रुपया मिलाते 2 समोसा हो जाता हम लोग का।